हम सबका डाउनफॉल कम था क्या, जो अब ये रुपये का भी डाउनफॉल हो रहा है, यानी कि अब $1 लेने के बदले में और ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। कितना ज्यादा? अभी लगभग $1 बराबर 90 रुपीज है। इसी को इकोनॉमी में रुपये का डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन आज के वक्त में कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता। जो बात करता है वो डेप्रिसिएशन के फायदे बताने लग जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि रुपया अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। देखो, ऑफ कोर्स रुपये के डेप्रिसिएशन का कुछ तो फायदा होता ही है, जैसे कि इससे हमारा एक्सपोर्ट विदेशों में और सस्ता हो जाता है। अगर एक्सपोर्ट सस्ता होता है तो इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी कि जो व्यापार घाटा है वो कम होने लगता है। एनआरआई जो विदेशों से हमारे देश में पैसा भेजते हैं वो पर डॉलर के हिसाब से ज्यादा आने लग जाता है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन ना एक लिमिट तक ही फायदा करता है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ये इकोनॉमी को सिर्फ नुकसान ही देता है। जैसे इससे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो डेली यूज की चीजें महंगी हो जाएंगी, विदेशों से लेने वाला जो उधार है वो महंगा हो जाएगा। अब तुमने रुपये का डाउनफॉल समझ लिया ना, अब इसके रीजंस भी समझते जाओ। ट्रम्प ने 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिए, इससे हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। कैपिटल इनफ्लो इंडिया के बजाय धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ है। यूएस के फेडरल बैंक ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई बना के रखा हुआ है, जिससे जो डॉलर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ईरान और रशिया से रिलेटेड कंपनी ने सैंक्शंस को ध्यान में रखते हुए पहले से ही डॉलर की हेजिंग कर ली है, यानी कि डॉलर को अपने पास इकट्ठा रख लिया है। इसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर की डिमांड जो है बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी रहे हैं, जैसे कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन्होंने अपने लगभग $16 बिलियन इंडियन इकोनॉमी से निकाल लिया है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट लगभग $41 बिलियन तक पहुंच गया, और इसको बैलेंस करने के लिए भी इंडिया को और ज्यादा डॉलर की जरूरत है। इंडिया US ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो रोज डिले होता जा रहा है, और इसने भी इस पूरी सिचुएशन में फ्यूलिंग का काम किया है। देखो, डेप्रिसिएशन का इशू पहले भी था और अभी भी है, बस फर्क इतना आ गया है कि अब इस मुद्दे पर बात होनी बंद हो गई है। तो शेयर करो इस वीडियो पर, ताकि इस मुद्दे पर एटलीस्ट बात तो हो।